वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चात् चान्यान् समति भगवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वान् एतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः वात्तसौ न स्तुरीयः। इसमें पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि मंगलाचरण 2 श्लोकों में क्यों किया गया, एक ही श्लोक से कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये उत्तर दिया है कि ब्रह्म का निरूपण 2 रीति से किया जाता है। एक विधिमुख से किया जाता है, एक निषेध मुख से किया जाता है। तो विधिमुख से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस रूप में हमने ब्रह्म को जाना कि वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है। तो ब्रह्म तो वाणी का विषय नहीं है, तो सत्य शब्द जो है उसका विषय ब्रह्म तो हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर यह है कि लौकिक शब्द का हमको ज्ञान है, तो वहां से व्युत्पत्ति लेकर हम जब ब्रह्म के संबंध में श्रुति में पाते हैं सत्यम, तो उस सत्य शब्द का जो लक्ष्यार्थ है, शब्द से लक्ष्यार्थ को पकड़कर सत्यम समझ लेते हैं। ऐसे ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान हम समझते हैं। इसी तरह से आनंद वैश्विक सुख समझते हैं। तो इसके आधार पर विधिमुख से ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म का ज्ञान होता है। और दूसरे स्थलों में अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, वो शब्द नहीं है, वो स्पर्श नहीं है, वो रूप है, अव्यय है, नेति नेति अस्थूलम अननु, ये निषेध मुख से होता है। तो दोनों रीति से यहाँ पर ब्रह्म का स्मरण किया जा रहा है। तो प्रथम श्लोक में विधिमुख से ब्रह्म का स्मरण किया गया, अब निषेध मुख से कर रहे हैं। वह नहीं, महिमा स्त्रोत्र में है ना, अतद्व्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। अतत माने, तत् माने वह, जो वह नहीं है वो ब्रह्म है। तो अतत की व्यावृत्ति करके श्रुति आपका वर्णन करती है। जैसे तुम पदार्थ का विवेक करते हैं तो ये कहते हैं कि शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। तो पंचकोश का निषेध कर देने के पश्चात जो अवशिष्ट रहता है वो ब्रह्म। श्रीमद् भागवत में नवयोगीश्वर संवाद में ये कहा है, शब्दोपि बोधक निषेधतयात्म मूलम अर्थोक्तमा यदितेन निषेध सिद्धि, यदितेन निषेध सिद्धि। इसका अर्थ है कि जो शब्द है, शब्द माने श्रुति, तो ये बोधक है,
बोधक माने ब्रह्म का बोध कराता है। तो कैसे कराता है? निषेध विधिया, सबका निषेध कर देने के पश्चात जो अवशिष्ट रह जाता है, तो बोले सबके निषेध कर देने पर कौन सा अवशिष्ट रह जाएगा? सभी का निषेध हो जाएगा। तो बोले यदि न निषेध सिद्धि, निषेध करने वाला तो रहेगा, तो वो आत्मा है, ये कह रहे हैं। नहीं तन मनो विशति, वो पूरा श्लोक है संवाद में। न मना और न कोई चक्षु, अंत में शब्द आता है। तो मन वाणी का वो अगोचर है, तो शब्द का अगोचर कैसे होगा? तो बोले निषिद्धता, अशेष विशेष का निषेध कर देने पर जो रह जाता है क्या है? हाँ, वही बात है। माने लक्ष्मण का निषेध करके राम का बोध कराया, वही बड़ा अच्छा प्रसंग है। सीता और लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम वन की ओर जा रहे, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत आछे, वह बीच इसी सोवती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो इन तीनों के दर्शन के लिए ग्राम के लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, और दर्शन देर तक रहे इसके लिए उनको रोकते भी हैं। कोई जल भर के ले आता है कलश, थोड़ा पान कर लीजिए, कुछ कुचला बिछा देते हैं, थोड़ा बैठ जाइए, समय अपने उधर कर लीजिए। कुछ कहते हैं कि अब तो सायंकाल हो गया, आज रात को यही निवास कीजिए। तो एक स्थान पर पुरुषों ने श्री रामचंद्र जी को घेर लिया, और ग्राम बधूटियों ने श्री जानकी जी को घेर लिया। तो गांव की जो बहुएं हैं वो लज्जाशील होती हैं, तो वो आकर बैठ गई उनके पास और पूछने लगी, राजकुमारी बचन हम काहीं, तिय स्वभाव कछु पूछत डरहीं, कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। हे राजकुमारी, हम तुमसे एक बात पूछती हैं। स्त्री स्वभाव है, इसलिए मन में जिज्ञासा होती है और भय भी लगता है। क्या पूछना है? बोले, ये दो राजकुमार तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार दू सुभग सलोने, इनते लही द्युत मरकत सोने। ये जो सुभग सलोने राजकुमार दो है, एक का स्वरूप है मरकत मणि के समान, और दूसरे का स्वरूप है स्वर्ण मणि के समान, और दोनों ही कोटि मनोज लजावनी हारे, करोड़ों कामदेव को अपनी शोभा से, अपने सौंदर्य से लज्जित करने वाले। सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन है? तो उनका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं, उनका अर्थ ये है कि तुम्हारे को आई। दो तो तुम्हारे हो नहीं सकते, दो में से कोई एक ही होगा। तो को आई तुम्हारे का उत्तर वो देती हैं कि सरल स्वभाव सुभग तन गोरे,
नाम लखन लघु देवर मोरे, जिनका सुंदर स्वभाव है और बड़े सुंदर भी हैं, गौर वर्ण के हैं। लक्ष्मण जिनका नाम है, लघु देवर मोरे, हमारे छोटे देवर। तो समझ जाओ, जब ये देवर है तो ये बच्चे कौन है? यहाँ अतः निषेध। तो जानकी जी श्रुति है, तो श्रुति जो है सीधे सीधे ब्रह्म का वर्णन नहीं करती, जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध कर देती। तो इस तरह से ब्रह्म का बोध हो जाता है। और फिर अनेकों उसमें उत्प्रेक्षाएं हैं, वो अलग बात है, यहाँ उपयोगी नहीं है। तो यहाँ ये निषेध मुख से बोल रहे हैं, तो ये चलता है यहाँ से ठीक है। हाँ? ठीक है। विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य तदर्थेन उपक्रम्य तस्य तमर्थ प्रत्यगात्मा तत्वम उक्तम। नहीं, पहले होना चाहिए। ठीक है, यही चलेगा। ठीक, विधिमुखेन वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य, विधि मुख से वस्तु के प्रतिपादन की प्रतिक्रिया का अवलंबन करके तदर्थेन उपक्रम में तस्य तमर्थ प्रत्यगात्मत्वम उक्तम, उसी का तमर्थ प्रत्यगात्मत्व कह दिया। अविधेय फलोक्त्या संबंधादि कारणों च सूचित। अविधेय और फल इसके कथन से संबंध और अधिकारी भी सूचित हो गए। अविधेय का अर्थ हुआ कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों एक है। तो अविधेय यहाँ हो जाएगा जीव ब्रह्म की एकता। ये अविधेय माने विषय हो गया। और संबंध एकता जो है ये तो हो गया अविधेय, और इसका जो फल है वो मोक्ष है। तो प्राप्य प्रापक संबंध हो जाएगा, और शब्द का ब्रह्म ये श्रुति का ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध हो जाएगा, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो जाएगा। तो अनुबंध चतुष्टय जाने बिना किसी भी ग्रंथ में प्रवृत्ति बुद्धिमान की नहीं होती। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। अब कोई व्यक्ति किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करे तो वो ये पहले देखता है कि हम इसके अधिकारी हैं कि नहीं है। फिर अधिकारी के होने के साथ साथ विषय, इसका विषय क्या है, और इस विषय के ज्ञान से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, और उस प्रयोजन की और विषय, उस प्रयोजन की इस ग्रंथ से क्या संबंध, उस प्रयोजन का। ये अनुबंध चतुष्ट है। यद्यपि ये प्रकरण ग्रंथ है, तो प्रकरण ग्रंथ जो है मूल शास्त्र के किसी एक अंग का वर्णन करके प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम
प्रकरण माने शास्त्र के एक देश से संबद्ध और शास्त्र के कार्यांतर से का वर्णन करने वाला प्रकरण कहलाता है। तो ये प्रकरण ग्रंथ कार्यांतर ये है कि जो विषय है उसका युक्ति से प्रतिपादन। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मुख्य शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय हैं वही प्रकरण के भी हैं, इसलिए अलग से उनको बताने की जरूरत नहीं। हाँ? समर्थ प्रत्यगात्मा मातत्व मुक्तम। हाँ ठीक है। क्या प्रत्यगात्मा हाँ ठीक है, माँ होना चाहिए। आत्ममुक्तम अविधेय फलोक्त्या, अविधेय और फल दोनों कह दिया। अविधेय विषय, फल मुक्ति, तो उससे संबंध और अधिकारी भी सूचित हो गए। जो उसका इच्छुक है मुक्ति का वो मुमुक्षु अधिकारी हो गया, और ग्रंथ का प्रतिपादक संबंध हो गया। संप्रति निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया में आश्रित समर्थेन उपक्रम में तस्य तदर्था संसारित ब्रह्म मात्र प्रत्यायति। वहां पहले तत्पदार्थ का विवेचन करके त्वम पदार्थ से एक ऐक्य बताया। अब यहाँ त्वम पदार्थ से विवेचन प्रारंभ करके तत्पदार्थ से उसका ऐक्य बताएंगे। यो विश्वात्मा तत्र त्वमर्थ सिद्धातु सर्वनामना परामृष्यते। वो जो त्वमर्थ है ये स्वतः सिद्ध सिद्धातु है, तो सर्वनामना परामृष्यते। यो विश्वात्मा तस्मिन् जागृतम आरोपितम उदाहरति। हाँ ठीक, टिप्पणी में तारा धातु सर्वनामना जायित आरोपितम पूर्वक में पद दिया। ठीक है। विश्वम पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकम स्थूलम जगत बहिराजम शरीरम। विश्व क्या है? पंचीकृत पंचमहाभूत का जो कार्य है, स्थूल जगत बहिराज शरीर। तस्मिन् जागृते चाहम ममेत अभिमानवान। उस बहिराज शरीर जो विश्व है, जागृत अवस्था में अहम मम इस प्रकार का अभिमान करने वाला है, इसलिए वो विश्व कहलाता है। तस्य अर्थक क्रिया उपन्यासति, उसकी अर्थक क्रिया का उपन्यास करते हैं। विधीयते इति विधिर धर्मो। जो विधीयत माने जिसका विधान हो, वो विधि माने धर्म। विधि विषयान है ना, यहाँ पर नयानुबंधेन तत्व व्यतिरिक्तो अविधि धर्मताभ्याम, और नए के साथ नए भी लगा दिया जाए। विधि विषयान, हाँ, यो विश्वात्मा विधि,
अकार के बाद विधि है, तो अकार का श्लेष कर दिया जाए तो विधि और अविधि, तो विधि से पुण्य लिया और अविधि से पाप किया, तो पुण्य पाप के फलस्वरूप पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, दोनों को भोगता है कौन? विश्वात्मा, अंता ममता से। हो गया ताभ्याम धर्मा धर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम विषया शब्दादयो जन्यन्ते। तो ये तीन माना जाता है, अविद्या काम कर्म। अविद्या अज्ञान, काम का अर्थ वासना और कर्म, इनसे भोग की उत्पत्ति होती है। पहले अपने स्वरूप का बोध न हो, अर्थात हम अपने आप को अकर्ता अभोक्ता न समझकर कर्ता भोक्ता मान बैठे हो, तब सुख दुख का अनुभव होगा, तो अविद्या हो गई। और फिर अविद्या के कारण जब कर्ता भोक्ता बन गए तो विषयों की हमारे मन में इच्छा हुई, राग द्वेष, और राग द्वेष से प्रेरित होकर हमने कर्म किए, उससे पुण्य और पाप बना, पुण्य पाप से सुख दुख के साधन सामने आए। ये हो गया तान, ये शब्द, ये धर्मा धर्माभ्याम विद्या काम प्रसूताभ्याम विषया शब्दादयो जन्यन्ते। तान भोग भोगतया, भोग शब्दान आदित्यादनुगृहीत बाह्येन्द्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम गोचरतया स्थूलतमान प्राश्य साक्षात अनुभूय स्थितोऽयं प्रत्यगात्मा इत्यर्थः। ये बतलाया कि भोग सुख दुख का साक्षात्कार हो गई है, तो भोग के योग होने के योग होकर आदित्यादि अनुगृहीत बाह्येन्द्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम गोचरतया स्थूलतमान प्राश्य साक्षात अनुभूय। शब्दादि विषय जो है, शब्द का ज्ञान होता है श्रोत्र से, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वक से, रूप का ज्ञान होता है नेत्र से, और स्पर्श का ज्ञान होता है त्वक से, और गंध का ज्ञान नासिका से होता है। तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के रूप में लिया रूप का ज्ञान, घट का ज्ञान। तो रूपी जो घट है वो आदित्यादि अनुगृहीत, आदित्य माने सूर्य आंख का देवता है, तो सूर्य के अनुग्रह से अनुगृहीत जो चक्षु है उसके द्वारा घट देश में अंतःकरण की वृत्ति जाती है। उसी तरह से जाती है जैसे जो मकान में छप्पर में छेद होता है, उससे सूर्य की किरणें नीचे आती हुई दिखाई पड़ती है, कपड़े वाले मकान, तो वो एक धारा चलती है। तो नेत्रों की भी एक रश्मि की धारा बनती है, उस नेत्र रश्मि की धारा द्वारा अंतःकरण वहां पहुंचता है, और अंतःकरण जाके घट देश में घटाकारा कारित बन जाता है। तो उस घटाकारा कारित अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें चिदाभास रहता ही है, तो वही उसका अनुभव जो है भोग है, घट का अनुभव। अब प्रत्येक विषय जो है
या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। तो जो अनुकूल होता है उससे सुख का अनुभव होता है, और जो प्रतिकूल होता है उससे दुख का अनुभव होता है। तो उन्होंने आदित्याजी शब्द कहा। आदित्याजी का अर्थ यह है कि जैसे नेत्र सूर्यानुग्रहित होकर रूप का दर्शन करता है, रूप के दर्शन में सहायक होता है, उसी तरह से श्रोत्र दिशा से अनुग्रहित होकर शब्द का अनुभव कराएगा। इसी तरह से त्वक जो है ये वायु से अनुग्रहित होकर हमको स्पर्श का अनुभव कराएगा, और रस वरुण देवता से अनुग्रहित होकर जिह्वा रस का अनुभव कराएगी, और नासिका अश्विनी कुमारों से अनुग्रहित होकर घ्राणेन्द्रिय हमें गंध का अनुभव कराएगी। तो इस तरह से ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन में हमने ये बताया कि दोनों अनुकूल प्रतिकूल होते हैं। ये 5 अनुकूल प्रतिकूल होते हैं। तो अनुकूल विषय को भोगने से सुख की अनुभूति होती है, और प्रतिकूल का भोग करने से दुख की अनुभूति होती है। अब आप समझिए कि आपके सामने आपका कोई मित्र आ गया, कोई प्रिय व्यक्ति आ गया, तो उसको देख के आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। दुश्मन आ गया तो आप सोचेंगे क्यों आ गया ये, तो दुख का अनुभव हो गया। तो ये जो अपने को अनुकूल विषय मिलते हैं, ये पुण्य के फलस्वरूप मिलते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल आ जाते हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने अभी मंगलाचरण किया, भद्रम करने विस्मयाम, अपने कान से हम भद्र सुने, अर्थात हमको ऐसा शब्द न सुनाई पड़े जिससे कि दुख हो जाए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुन के आनंद आता है, और बहुत से शब्द होते हैं जिनको सुनते ही घबराहट, बहुत दुख हो जाता है। जैसे पुत्रस्ते जाता, तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, सुन के मनुष्य प्रसन्न होता है। और कन्या ते गर्भिणी, तेरी कन्या के पेट, ये सुनते ही उसके मन में क्षोभ हो जाता है, तो शब्द ही सुख दुख का कारण बनता है। तो ये उसके पुण्य पाप का फल। यो विश्वात्मा विदिज विषयान प्राश्य भोगान सविष्ठान, तो ये जागृत अवस्था में होता है। जागरण का लक्षण है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम, इंद्रियों से जो अर्थ की उपलब्धि है उसका नाम जागरण। तो जागृत अवस्था में ये भोग किया जाए, यही उसकी अथक क्रिया है। तू तुम्हारे प्राण साक्षात स्थितो यम प्रत्यगात्मा, ये प्रत्यगात्मा तत्व स्वप्नावस्था अध्यक्षति, और फिर उसमें स्वप्नावस्था आती है। जागृत हेतु कर्म क्षयानंतरम स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे च सति सूर्येभ्यो विषयेभ्यो अज्ञान अस्मादेव हेतु सूक्ष्मान बाह्येन्द्रियाणाम उपरतत्वात् अविद्या काम कर्म प्रेरितात्मीय मति प्रभावात् एवं प्रसूतानंत करणात्मनो रूतानंत करणात्मनो वासना वासना मयान आदित्यादि ज्योतिषाम अस्तमितत्वात् आत्मभूते नैव ज्योतिषा वशीकृतान अनुभूय
अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्यगर्भ शरीरम स्वप्न स्थानम अभिमान्यमानत तेजसो भवती। शरीरम है, शरीरम होना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि जागृत के हेतु कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो प्राणी सो जाता है, तो स्वप्न के अविद्या कर्म का काम कर्म से स्वप्न के दृश्य देखता है, तो उस समय सौर ज्योति, चांदमस ज्योति, इंद्रियों के सो जाने से ये रहती नहीं है, तो समय केवल आत्म ज्योति रहती है। हाँ, ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। तो यहाँ पर जो ज्योति है ये सूर्य चांद्रमा ज्योति नहीं है, ये नहीं, ये तो वहाँ चले गए जागृत अवस्था में। स्वप्नावस्था में इस प्रकार की ज्योतियां नहीं रहती, वहां पर स्वयं ज्योतिषा। अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती। श्रुति कहती है कि यहाँ स्वप्नावस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है। हाँ, ना भाई नहीं, अतएव आत्मा ज्योतिष स्वरूपम, आत्मा ज्योतिष स्वरूप अवगम्यते, आत्मा ज्योतिर्वर्तते। तो ज्योतिषा स्वयं सूक्ष्मान, सूक्ष्म विषयों को वह भोगता है। कल भी हमने दृष्टांत में बताया था कि मन की रील घूमती है, स्वप्न जैसे सिनेमा में रील घूमती है, पीछे से लाइट उस रील को प्रकाशित करके पर्दे में गिरती, तो वो दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हमारी सूक्ष्म वासनाओं से युक्त मन जब स्वप्नावस्था में चलता है तो आत्मा रूपी ज्योति से उन वासनाओं से संसार का निर्माण हो जाता है, वो हम देखते हैं। तो और किसी से नहीं, आत्मा रूपी ज्योति से ही देखते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनून लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाई यही तनेरे। हे केशव, ये नहीं कहा जा सकता, क्या कहे, कि शून्य की दीवार पर बिना रंग के चितेरे ने ये रंग रंग दिया है। तो ये स्वप्न का ही दृष्टांत देकर बोलते हैं। तो स्वप्न में शून्य की ही समझ लो पर्दा है और चित्र बन रहे हैं
और चित्त को देखने वाला जो आत्मा है उसको किसी अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्वरूप भूत ज्योति से वो उनका अनुभव करता है। वृत्तियां शून्य। हो गया। तो कहते आत्मभूते नैव ज्योतिषा विषीकतान अनुभूय अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भम शरीरम। स्वप्न स्थानम चाभिमन्यमाना तेजसो भवति। यहाँ पर हिरण्य गर्भ शरीर बताया, वहां पहले बैराज शरीर बताया जो जागृत अवस्था है। माने ये व्यक्ति है ना, यहाँ पर वहाँ समष्टि में विराट है, यहाँ व्यक्ति में विश्व है, वहाँ यहाँ समष्टि में स्वप्न अवस्था में हिरण्यगर्भ है, और यहाँ इसका नाम तेजस है समष्टि में। तत्व सुषुप्त कल्पनाम दर्शयति। अब इसमें सर्वानीतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापित्वा, पर अब उसमें सुषुप्ति कल्पना। तो कहते हैं सर्वान सूर्य सूक्ष्म विभागेन स्थानद्वयावच्छिन्नान प्रक्तान एतान अशेषानपि। स्थूल सूक्ष्म विभाग से दोनों स्थानों में अविच्छिन्न जो ये जो विषय है, इन सबको विशेषान उपाधि द्वय भूतान, एक की उपाधि जागृत है, दूसरी की स्वप्न है। उपाधि द्वय द्वारा स्थान द्वय संचार प्रयुक्त, स्थान द्वय द्वारा जो स्थान द्वय है, एक तो जागृत स्थान, दूसरा स्वप्न स्थान, उनमें ये संचार करता है। कौन? जीव। समोद्भवानंतरम, इससे उसको श्रम हो जाता है। तस्या भी बलजीविषार्थायाम, तो दोनों को छोड़कर विशेषानुपादित द्वय भूतान हो गया। अयम शनैर अनुक्रमेण अक्रमेण वा स्वात्मन अज्ञाते कारणात्मनि स्थापित्वा उपसंवृत्य अव्याकृत प्रधानासन प्राज्ञो भवति। तो ये है क्रमेण उत्क्रमेण व्युत्क्रमेण वा। कभी कभी सीधे सुषुप्ति में चला जाता है जागृत से, और कभी स्वप्न में जाता है, स्वप्न फिर शरीर में चला जाता है। तो विषय के दर्शन से इसको श्रम होता है। तो इस श्रम से थक जाने से ये थक कर फिर सबको छोड़ देता है, वो अपने में समाहित कर लेता है, तो सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। हाँ, क्या हुआ? जागृत अवस्थायाः कृते कर्म कारणमिति पूर्वम् उक्तम्। स्वप्नावस्थां प्रत्यपि कर्मैव कारणमिति उक्तम्। एवं सुषुप्ति अवस्थां प्रति कर्म कारणम् अस्ति वा नास्ति? नास्ति। किमर्थं उपसंहार जागृत अवस्थायाः यानि कर्माणि जागृत अवस्थायाः कारणानि सन्ति तानि समाप्तानि
अत्र सूक्ष्म स्वप्नावस्थायां यानी सूक्ष्म कर्माणि अविद्याकाम कर्माणि कारणानि तान्यपि समाप्तानि तथा अयं सुषुप्तो गच्छति। कर्मणाम तो पूर्णतः क्षय न जाए। भोग योग्य कर्माक्षयानंतरम तो ये हो गया। तस्यैव, हाँ ठीक है, तस्यैव प्रत्यगात्मनः स्थानत्व विशिष्टस्य, वो जो प्रत्यगात्मा है वो जो तीनों स्थानों में रहता है, न अंत प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधक सात प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़स्य सर्वान् अपि अनर्थ विशेषान् कार्यकरणान् रूपान् प्रमाणम् ज्ञान प्रभावादेव हित्वा निरुपाधिक परिपूर्णम परिज्ञानम परमात्मा स्वरूपेण परिनिष्पन्नम तत्वम कथयति। तो वो जो है ये सर्वानितान पुनर्वसने स्वात्मनि स्थापयित्वा, यहाँ तक तो तीन अवस्थाएं हो गए। अब उसके पश्चात उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। न अंत प्रज्ञम न वही प्रज्ञम आगे आता है, वो न तो अंत प्रज्ञ है न वही प्रज्ञ है। अंत प्रज्ञ स्वप्न और सुषुप्ति में है और वही प्रज्ञ जो जागृत अवस्था में है, तो वो इन सबसे विलक्षण। हाँ, तो ये पहले बता दिया सुषुप्ति स्वात्मनि अज्ञाते कारणात्मनि स्थापित संवृत्त अव्याकृत प्रधान प्राज्ञ भवति तस्यैव प्रत्यगात्मना, जो तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है वो प्रत्यगात्मा देहादिभ्य प्रतीपतया अक्षते अधिगम्यते इति प्रत्यक, देहेन्द्रियादिभ्य प्रतीपतया अक्षते अवगम्यते इति प्रत्यक। देहादि के द्वारा प्रतिकूल रूप से जिसका बोध हो। प्रतिकूल रूप ये है, अनुकूल ये है कि पहले आत्मा अंतःकरण का अनुभव करता है, साक्षी वेद होता है, और अंतःकरण इंद्रियों को सजीव करता है, इंद्रियां विषयों को जानती है। यहाँ उल्टा विषय का जो प्रकाशक है वो इंद्रिय है, इंद्रिय का प्रकाशक मन है, मन का भी प्रकाशक जो है वो उल्टा करके अगर देखें तो प्रत्यक है। तो वो प्रत्यगात्मा क्या हुआ? हाँ, यहाँ देखो बस, नान्त प्रज्ञम न भई प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़स्य सर्वानपि अनर्थ विशेषान कार्यकरण रूपान प्रमाण ज्ञान प्रभावादे वेत्वा। तो प्रमाण ज्ञान प्रभाव से, प्रमाण ज्ञान यही है। श्रुति कहती है नान्त प्रज्ञम न वही प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम एकात्म प्रत्यय सारम। ये जो आगे कहा जाएगा, इससे उत्पन्न
जो ज्ञान है उससे सबका त्याग करके निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्मा स्वरूप से परिनिष्पन्न हो जाता है। हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगण। तो ये बताया प्रथम श्लोक में प्रदेश प्रमाणाव से प्रत्युह प्रवाह समनात्मक प्रयोजन स्थानत्व प्रकल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्तम प्रार्थ्यते पात्पर हो नो असमान व्याख्यातत्वेन जो हम लोग हैं व्याख्याता और श्रोतित्व श्रोता इस रूप से जो व्यवस्थित हैं उनके लिए पुरुषार्थ के प्रतिबंध ही जो कृत कारण निराश पूर्वक परिपंथी कृत कारण परिपंथीकृत कारण परिपंथी कृत कारण ज्यादा सो हाँ, तो ये कहते हैं कि परिपंथीकृत कारण कारण निराश पुरस्सरम प्रतिबंध माने परबंध करने वाले प्रतिबंध करने वाले जो कारण है उनका निराकरण पूर्वक परमात्मा पराकृता शेष कल्पना जिसमें सब प्रकार की कल्पना पराकृत है नित्य विज्ञप्ति स्वभाव है मोक्ष प्रदान मोक्ष का प्रदान करके मोक्ष का प्रदान माने तद हेतु ज्ञान प्रदान मोक्ष हेतु जो ज्ञान है उसका प्रदान करके परिरक्षता हमारी रक्षा करे। केचित्तु प्रकरण चतुष्टय आत्मानो ग्रंथस्य वेदांतिक देश संबद्धत्व ज्ञापनार्थम कुछ लोग कहते हैं ये प्रकरण चतुष्टयात्मक ग्रंथ जो है वेदांतिक देश संबद्ध है इसके ज्ञापन के लिए निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपाद्यम ब्रह्म प्रथम श्लोकेन सूचितम। पहले उन्होंने निष्प्रपंच ब्रह्म वाक्य प्रतिपाद ब्रह्म को जो है पहले श्लोक में सूचित किया और द्वितीय न मांडूक्य व्याख्यान रूपेण आद्य प्रकरण प्रणमात्राणाम आत्मबाधानाम तैकीकरणेन प्रतिपाद्यम ब्रह्म सूचितम मन्यन्ते। और कुछ लोग कहते हैं जो मांडूक उपनिषद में वर्णित है वो है। हाँ, न तो द्वितीय श्लोके चतुर्थपादे कुछ लोग ऐसा कहते हैं बस मन्यन्ते, उसका खंडन कुछ नहीं किया। नास्ति द्वितीय श्लोके चतुर्थ पादे वृत्तलक्षणा भावात् असंगतम असंकितम न संकनीयम। कहते हैं चतुर्पाद में वृत्त लक्षण का अभाव है, असंगति है, मतलब गाथा लक्षण तत्व संपादित्वात् गाथा लक्षण दष्टवर्णित श्लोकम मूल श्लोकांतर्भूतम गच्छन्तो। और दूसरे लोग है आद्य श्लोक को
मूल श्लोकांतर्भूत समझकर द्वितीय श्लोकम भाष्यकार प्रणतम उपन्यासंति। मूल श्लोक माने गौड़पादाचार्य यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो वो उनका है और दूसरा भाष्यकार का है। तदसत ये कहना गलत है। उत्तर श्लोकेशु आदि भी श्लोके भाष्यकृतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात। उत्तर श्लोक में जैसे आदि भी श्लोके भाष्यकृतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात। यहाँ भी होना चाहिए मिथ्यादि भाष्य विरोधाक्षर, और यहाँ पर इत्यादि यहाँ से भाष्य शुरू किया है, इसका विरोध हो जाएगा। अपने पुनराध्ययन श्लोकेन सात प्रतिपाद्य पर देवता तत्वानुस्मरण द्वारा नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभोपयोगित्वेन क्रियते। लोग कहते हैं कि पहले जो श्लोक है वो सात प्रतिपाद्य पर देवता का अनुस्मरण के द्वारा नमन क्रिया प्रकरण के प्रारंभ का उपयोगी है, इसलिए करते हैं। पर देवता भक्ति वद अपर देवता भक्ति रपि विद्या प्राप्त अंतरंगस्य शास्त्रीयस्य शिष्य शिक्षा ज्ञापनार्थम। और दूसरा जो है परदेवता की भक्ति के समान क्या है टिप्पणी में अपर देवता भक्ति रवि विद्या प्राप्त हुआ धर्मत्व शास्त्रीय से शिक्षा, गुरु की भी वंदना की गई। श्री ज्ञापनार्थ अवस्था अतीत नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्यों मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्ति आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि सूत्रवर्षण मुक्षुणा प्रार्थते द्वितीय श्लोके नेति कल्पयन्ति। ये भी है, पहला ब्रह्म का वर्णन है, दूसरे ब्रह्म को नमस्कार, और दूसरे श्लोक के द्वारा आचार्यों को नमस्कार। तो आचार्यात विद्या अधिष्टम प्राप्त, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही सार्थक होती है। आचार्यवान पुरुषो वेद न नरेणावरणे प्रोक्तेश सुविज्ञया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। ये कठोपनिषद में कहा गया है, अवरण नरेण प्रोक्ता ऐसा विद्या सुज्ञानाय न भवति। सामान्य पुरुष के द्वारा कथित ये जो विद्या है इससे बोध नहीं होता। अन्य नैव किंचित लोकोत्तरेण आचार्येण प्रोक्ता ऐसा सुज्ञानाय भवति, लोकोत्तर आचार्य के द्वारा। तो ऐसे जो आचार्य है वो तुरीय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्मानंद है, वो हमारी रक्षा करेगा, ज्ञान प्रदान है। और तो ये कहते हैं कि व्रत रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें छंद का वर्णन होता है। पूर्व पदत्व प्रयुक्त मंदाक्रांत वृत्त
पूर्व 3 पाद है मंदा कड़हत के हैं और ये अधिक है, तो कहते हैं दूषित काव्य है, तो बोले कि गाथा लक्षण इसमें लगता है। विश्वाक्षर पादम व पादे रसमम 10 धर्मवत शब्दों लोक मत्र गाथे तो सूर्य ही प्रोक्तमित गाथे। 10 धर्म क्या है? 10 धर्म शब्दों पर भारतोक्त गाथा उदाहरियते सच 10 धर्म न जानती धृतराष्ट्र निबोधत। 10 धर्म जो है ये धृतराष्ट्र नहीं जानते हैं। मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता प्रमत्ता शांता क्रुद्धो भूषिता कर्माणस लब्धा कामी जते 10, ये लोग जो है ऐसी षटपदी गाथा। प्रकृति जब समाक्षर पादतरूप माध्यम लक्षण घटते तबधेयम पिंगल सूत्र तरुक्तम गाथे थी पठितम। पिंगल शास्त्र हो गया, ठीक है। तो अब आगे है ओम इत्येतदक्षरम सर्वम तस्यो व्याख्यानम वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदम प्रकरण चतुष्टयम् ओम इत्येतदक्षरमभि अक्षरम इत्याद्यारभ्यते अतएव न पृथक संबंधाभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि यान्येव तु वेदान्ते संबंधाभिधेय प्रयोजनानि तान्येवैह भवितुमर्हन्ति तथापि प्रकरणं व्याचक्षु न संक्षेपतो वक्तव्यानि। ये तो यहाँ ये कहते हैं कि यदुद्देश्य मंगलाचरणम कृतम तन्निर्विष्णु माधव व्याख्या से प्रतीकम गृह्णाति। ओमित्येतदक्षरम इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्टमिदम् आरभ्यते व्याख्यायते अस्माभिरुद्देश्य प्रतिजानीते। हम इसका व्याख्यान कर रहे हैं ओमित्येतदक्षरम इत्यादि। किमिदं शास्त्रत्वेन व प्रकरणत्वेन व व्याख्यासितम्। कहते हैं जो आपका व्याख्यान की इच्छा आपके मन में है शास्त्र रूप से है कि प्रकरण रूप से? बड़े आदत तो नहीं है। शास्त्र लक्षणाभावात अस्य अशास्त्रत्व, शास्त्र लक्षण इसमें है नहीं इसलिए अशास्त्र है। एक प्रयोजनोपनिषद अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्र। एक प्रयोजन को लेकर अशेष विषयों का प्रतिपादक जो होता है वो शास्त्र कहलाता है। अतः मोक्ष लक्षण का प्रयोजन मत्वे भी नाशेषार्थ प्रतिपादकत्व। मोक्ष लक्षण का प्रयोजन मत्वे भी अशेषार्थ प्रतिपादकत्व नास्ति। न द्वितीय प्रलक्षणाभावात् वेदांतेति। शास्त्र वेदांत शब्दार्थ, शास्त्र जो है वेदांत का अर्थ। तत्सार्थो अधिकारी निर्णय गुरु सदन पदार्थ द्वय तदैक्य विरोध परिहार साधन राख्या। शास्त्र में क्या है वेदांत शास्त्र? पहले उसमें अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी का निर्णय, फिर गुरु सदन, गुरु के शरण में जाना, फिर पदार्थ द्वय
तत्त्वमसि, तत्त्वम, तत्वत्वम, ये दो पदार्थ हैं, ये दो है, इन दोनों का ऐक्य वर्णित है महावाक्य के द्वारा। तो उनका जो विरोध है उसका परिहार, फिर उसके बाद साधन, और साधन के बाद फल। तो अधिकारी निर्णय एक, गुरु साधन दो, पदार्थद्वय तदैक वशार्थ तीन, और साधन चार। क्या हो गया? वही बात, अर्थ अधिकारी निर्णय गुरु सदन, और सदन फलाक्य तृतीय चतुर्थ। तत् सारो जीव पर ऐक्यम, उसका सार जो है जीव और पर का ऐक्य है। तस्य सम्यक ग्रह संग्रह, उसका सम्यक ग्रह जो है वो संग्रह। संसर्ग विपर्यासादि प्रतिबंध विदासेन, संसर्ग विपर्यासादि प्रतिबंध के विदास के द्वारा तदुपायोपदेशो यस्मिन, उसके विदास का जिस प्रकार में होता है तथा च शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरी स्थितम इदम प्रकरणत्वेन व्याख्यातुम इष्टम निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादकत्वात् तत्प्रतिपादन संक्षेपस्य च कार्यांतरत्वात् प्रकरण लक्षणस्य च अत्र संपूर्णत्वात्, प्रकरण के लक्षण इसमें बनते हैं। प्रकरणत्वे भी निर्विषयत्वात् की प्रयुक्तम अव्याख्यत्वम आशंक्य का प्रकरण होने पर भी इसका कोई विषय नहीं है, अव्याख्य है, तो कहते हैं प्रकरणत्वादेव पुरुषशास्त्राद भेदेन संबंधानाम अवाच्यत्वे भी प्रकरण प्रवृत्त्यंगतया तानि तु अवश्यम वक्तव्यानि इत्याशंक्य शास्त्रीय संवादितानि तदीय प्रकरणे अर्थात प्राप्तत्वात् नास्ति, नहीं वक्तत्व, क्योंकि पुनरुक्त हो जाएगा। जो वहाँ के अधिकारी आदि हैं, अनुबंध चतुर्थ है, वो यहाँ के हैं। श्रोतारोही शास्त्रीय प्रकरणम प्रतिबद्धमाना शास्त्रीय अन्य संबंधादीन अन्यत्र वचनाभावे भी बुद्धमाना प्रवृत्ति तस्मिन् कुर्वन्ति इत्यर्था। जो श्रोता है वो शास्त्रीय प्रकरण को समझते हैं, इसलिए शास्त्रीय ही संबंधादि यदि भी कोई वहां पर कथन नहीं है तब भी समझते हैं और प्रवृत्ति भी करते हैं। तभी प्रकरण करते वदेव तद भाष्यकृता भी विषयादीनाम अत्र अवक्तव्यत्वात् भाष्यकृतो विषयादि उपन्यासो बर्थास्यात्। इसलिए जो व्याख्या करने वाले हैं वे पुनः इसी का वर्णन करें, वो बैठो। तथापि प्रकरण कर्तुर अवक्तव्यान्यपि तद्भाष्यकृतानि संक्षेप्तो व्याख्या वक्तव्यानि व्याख्याति मतम द्वाभ्याम अनुक्तत्वे तेषु अनाश्वासा शंकावकाशादित्यर्था। ठीक है, बस यहीं रह दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमा की बड़ी यात्रा तिरंगई तुष्टवागुण सत्तनुवीर
विषय देवितम यदायु स्वस्तिरिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।